बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जिसके अंदर हम अपनी लेयर पैनल के बारे में पढ़ेंगे कि लेयर पैनल में क्या है और हमारे पास इनमें कौन कौन से डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं। तो चलिए हम अपने लेयर पैनल की तरफ चलते हैं। लेयर पैनल के अंदर आपको जो एक लेयर शो हो रही है, ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है। और ये अगर हम इस बैकग्राउंड लेयर को अपने मूव टूल से मूव करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की वार्निंग शो कर देता है कि आप अपनी ये लेयर है इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करें। ये नॉर्मल लेयर में नहीं है इस टाइम। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो लेयर है वो लॉक है। अगर हम इसे यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक ताला सा आपको शो हो रहा होगा, ये लॉक है। अगर हम अनलॉक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट्स जो है इसके टूल्स जो हैं वो ऑन हो जाते हैं। और अगर हम जो लॉक करते हैं तो क्या होगा, वो टूल सारे गायब हो जाएंगे और हमारी जो पिक्चर होगी, हमारी जो इमेज होगी यहाँ से, वो किसी नॉर्मल लेयर में नहीं रहेगी। ओके, हमें इसे फिर दोबारा मूव करने के लिए किसी नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना होगा। ओके, और यहाँ पर हम जो है यहाँ पर इसके ऊपर अगर लेयर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से इसका कुछ भी जो है इसे नाम दे सकते हैं। ओके, और ये हमारे पास इस तरह के हमारी लेयर की नाम जो शो हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई भी इमेज या कोई भी टेक्स्ट ऐड करते हैं तो वो क्या होगा, हमने क्या किया है कि यहाँ से एक अपनी इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर दिया और आपको शो हो गया होगा कि वो हमारी इमेज हमारे इस बैकग्राउंड से ऊपर आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करते हैं और हमने जो है वो एक टेक्स्ट ऐड करके उसका हमने यहाँ से जो फ़ॉन्ट है उस फ़ॉन्ट को हमने चेंज कर लिया। हम यहाँ से अपने उस फ़ॉन्ट को लिख लेते हैं। यस, हमने इस फ़ॉन्ट को लिख लिया और यहाँ से उसके साइज़ को जो है वो कंट्रोल कर लिया है। हमने अपने साइज़ उसको लिख लिया है और उसके साइज़ को यहाँ पे हमने क्या किया है, उसे कंट्रोल कर लिया है। तो अब क्या है, हम यहाँ पर फ़ॉन्ट का पूरा नाम लिख लेते हैं ताकि आपको भी समझ आ जाए कि जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ उस फ़ॉन्ट का ये नाम है रुका। ओके, आपको शो हो गया होगा अब कि हमारे पास 3 लेयर्स यहाँ पर, एक हमारी बैकग्राउंड लेयर है, एक हमारी लेयर 1 जो हमारी यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि पिक्चर लेयर है, एंड द नेक्स्ट वन इज़ टेक्स्ट लेयर। अब जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो इस तरह हमारे पास ये जो होगा एक इंडिकेटर शो होगा कि हमने ये टेक्स्ट की हमारी लेयर है। अगर हम पिक्चर करेंगे तो हमारी पिक्चर की, अगर बैकग्राउंड का ये है तो बैकग्राउंड आपकी इस तरह का वाइट बैकग्राउंड होगा तो वाइट बैकग्राउंड यहाँ पर शो करेगा। ओके, अगर हम चाहते हैं कि हम जो है अपनी इस वाइट को अपनी इस लेयर 1 से ऊपर ले, तो हमें सिंपल इस पर लेफ़्ट क्लिक करना है और इसे ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे। और जब हम सेंटर में करेंगे तो आपको वहाँ पर ब्लू लाइन शो होगी अपनी लेयर के ऊपर कि हमारी इस लेयर से इस लेयर पर जाएगी। हम इससे भी ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे ऊपर वाली लेयर पर ब्लू लाइन चली जाएगी। यहाँ पर लगता है तो क्या होगा कि हमारी ये जो पिक्चर लेयर है ये नीचे रह गई है और उसके बाद ये जो बैकग्राउंड लेयर है ये ऊपर आ चुकी है। अगर हम इससे ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो इससे ऊपर ले जाएगा और यहाँ से हमारा आपको नज़र आ रहा होगा टेक्स्ट जो है वो इस जो हमारी लेयर होगी इस लेयर की बाइंड पे चला गया। उसके बाद यहाँ पर एक आई इंडिकेटर्स हैं। हम अगर इस आई इंडिकेटर को ऑफ़ करते हैं तो क्या होगा कि आपको जो बैकग्राउंड पे हमारी 2 लेयर्स थी जिनमें हमारी टेक्स्ट लेयर थी और इमेज लेयर थी वो हमें यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गई हैं। ओके, अगर हम अपनी टेक्स्ट लेयर को ऑफ़ करता हूँ तो क्या होगा, हमारे पे यहाँ से टेक्स्ट ऑफ हो जाएगी। अगर हम अपनी जो है इमेज को ऑफ़ करते हैं तो हमारी इस तरह ट्रांसपेरेंट आ जाएगी। अगर हम इन्हें ऑन करते हैं तो हमारे पास जो है वो ऑन हो जाएंगी। ओके, और वो हमारी अगर हम यहाँ से मूव किया तो हमारी वो बैकग्राउंड जो है वो दोबारा नीचे आ सके। अब हमारे पास यहाँ पर ये इमेज लॉक है, हम इसे अगर डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर ये हमारी लेयर लॉक है तो हम लॉक लेयर को डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज कि आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि यहाँ पर जो डिलीट है
वो डिलीट ऑफ है, और जब हम डिलीट के ऊपर लेके जाएंगे तो हमें वो शो कर देगा कि हम इसे लेयर को डिलीट नहीं कर सकते हैं। ओके, हम इसे अनलॉक करते हैं, अनलॉक करके हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमें शो होता है कि हम जस्ट करेंगे तो हमारी वो लेयर आपको शो होगा कि यहाँ से डिलीट हो चुकी है। हाइड करना एक और चीज़ होता है, डिलीट करना एक और चीज़ होता है। हाइड करने के लिए आई इंडिकेटर्स हैं, डिलीट करने के लिए यहाँ पर डिलीट ऑप्शंस मौजूद हैं। ओके, नेक्स्ट वन हम लोग जो है यहाँ पर हमारे कुछ लॉक्स हैं, हम इन लॉक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास जो लॉक है, ये लॉक है ट्रांसपेरेंट लॉक। मीन्स हम यहाँ पर कोई जो है यहाँ पर एक लोगो ले आते हैं, कहीं से भी अपनी जो है यहाँ से एक लोगो ले आते हैं ताकि हम इन लोगों को ईजी से जो है वो समझ सकें। हम क्या करते हैं कि हम अपनी इस लोगो को फोटोशॉप में ले जाते हैं और हमारे पास ये एक लोगो आ चुका है, हमने इसे ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब क्या होगा कि हम जब भी इसको लॉक करेंगे, हमारी फर्स्ट वन को क्या है, हम इसके ट्रांसपेरेंट से लॉक करते हैं। ये पहले से ही एक आइकन है, सो ये लॉक है। अगर हम क्या करते हैं कि इस इमेज पे जाते हैं, ये जो हमारी लास्ट वन इमेज थी, और हमने क्या करते हैं कि इसके साइज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास ये बैक की इमेज आ जाएगी। ओके, हमने अपने इसी लेयर पे रख के हम इसको लॉक करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी ये जो ट्रांसपेरेंट एरिया है, हमारी इमेज से ट्रांसपेरेंट एरिया ये लॉक हो चुका है। हम यहाँ पर कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। हम ब्रश लेते हैं और ब्रश लेने के बाद हमने यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, और ये ब्रश हम जो है वो आउटसाइड पे करना स्टार्ट करते हैं। ये देखें तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा ब्रश नहीं है। अगर हम अपनी इमेज पर आकर इसे यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारी इमेज पर ही यूज़ होगा। देखिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा एक मज़े का मेथड है कि हम अगर अपनी ही सिर्फ इमेज के ऊपर जो है वो काम करना चाह रहे हैं, इमेज पे ही किसी भी हम शेप पे जो है वो करना चाह रहे हैं, हम उसको कलर करना चाह रहे हैं, तो हम उसे कलर कर सकते हैं। ये देखें तो हमारी सिर्फ वो जितना एरिया होगा वो सिर्फ उतना एरिया ही इसमें सेलेक्ट होगा, और वही एरिया जो है वो पेंट होगा। ओके, अगर हम इसे ऑन कर देते हैं तो हम कहीं पे भी पेंट कर सकते हैं। ये देखें हम इमेज के किसी भी एरिया पे पेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर जो हमारे पास लॉक है, वो सेकंड लॉक हमारे पास क्या है, पेंट लॉक है। कि हम इस इमेज के हमारे जो पिक्सेल्स होंगे वो पिक्सेल्स जो है सिंपली लॉक हो जाए। हम प्रेस करते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, आपको शो होगा कुड नॉट यूज़ द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। हम इसे मूव कर सकते हैं, हम सिर्फ इस पर क्या कर सकते हैं, एडिटिंग नहीं कर सकते, हम इसको मूव कर सकते हैं। हम इसको अपनी जो पिक्चर होगी इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी स्टाइल्स में चेंज कर सकते हैं। इस पर जो है होगा वो कुछ भी जो है वो राइट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कहें, इसके ऊपर जो है वो ब्रश से एडिटिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसने हमारे पिक्सेल्स को लॉक कर दिया। अगर हम अनलॉक करते हैं इसी जो हमारी ये लेयर है, हम इस लेयर को अनलॉक करते हैं तो क्या होगा कि हम अनलॉक करते हैं तो हम ब्रश यूज़ करते हैं तो हम कहीं पे भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये है हमारे पास जो उसकी पोजीशंस होंगी, हमारी पिक्चर की पोजीशन को लॉक कर देगा। हमने क्या कहा, पिक्चर की पोजीशन को लॉक है। अगर हम इसे मैं मूव करने की कोशिश भी करता हूँ तो हमारी पिक्चर की पोजीशन लॉक है और हम इसे मूव नहीं कर सकते। अगर हम यही काम अपने ये देखिए हमारा ये जो टेक्स्ट है ये मूव कर रहा है। अगर हमने इस टेक्स्ट को यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद इसे लॉक करते हैं तो हम इसे लॉक पे क्लिक करेंगे और अब देखें कि हम अपने इस टेक्स्ट को मूव नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर दोबारा आके इसे अनलॉक करते हैं तो हम अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। ये तब होता है जब हम ज़्यादा लेयर्स पे काम कर रहे हैं और हमें अपनी एक लेयर को लॉक करना है, उसकी मूवमेंट को लॉक करना है, तब हम इस लॉक को यूज़। यहाँ पे हमारे पास जो हम अपनी दोबारा जो है वो पिक्चर के ऊपर ही चलते हैं और यहाँ पर हमने अपने जो है पिक्चर के मूव लॉक को अनलॉक किया और यहाँ पर अपनी पिक्चर को हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म जो है कर सकते हैं। हम मूव नहीं कर सकते बट इसको क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकते हैं। हम इस पर ब्रश अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम इस पर एडिटिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जब हम इस
पर एडिटिंग वगैरह कुछ भी जो होगी वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हम इसे जो है नेक्स्ट वन हमारे पास ये आर्ट बोर्ड है। जब हम आर्ट बोर्ड पे काम करेंगे तो आर्ट बोर्ड के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्या कि आर्ट बोर्ड क्या होता है और हम आर्ट बोर्ड को कब यूज़ करते हैं। हमने जब जो है क्या क्या आर्ट बोर्ड्स के बारे में, जब आर्ट बोर्ड का लेक्चर पढ़ेंगे हम तो आर्ट बोर्ड के बारे में बता दूंगा मैं आपको। और यहाँ पर हमारे पास जो है एक लॉक है, ये लॉक वो लॉक है जो हमारी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर लॉक हुआ था। ये देखिए, हम इस लॉक को अनलॉक कर दिया। अगर हम इस लॉक को प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सब टूल्स ऑफ हो जाएंगे। हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते, ना अप्लाई कर सकते हैं, ना हम इसे मूव कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उन लॉक्स के अंदर तो हम सिंगल लॉक प्रेस करते थे, हम मूव भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। डिफरेंट लॉक्स के अंदर हम जो कुछ ना कुछ कर सकते थे और वहाँ पर ये ऑक्यूपाई और फील्ड्स हमें शो हो रहे थे। लेकिन जब हमने ये लॉक अप्लाई किया तो हमारे पास इसके जितने भी पैनल्स हैं और जितने भी टूल्स हैं, ये सारे के सारे टूल्स जो हैं ये ऑफ हो चुके हैं। ओके, अगर हम इसे अनलॉक करते हैं उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर जो है ऑक्यूपाई है, ठीक है। ऑक्यूपाई जिसे हम बोलते हैं, डिफरेंट वर्ड में से डिफरेंट तरीके से बोला जाता है। कुछ ऑक्यूपाई बोलते हैं, कुछ ऑक्यूपाई डिफरेंट बोल जाते हैं। ओके, ये ऑक्यूपाई हम जितनी इसे कम करते जाएंगे हमारी जो पिक्चर की ऑक्यूपाई होगी वो इतनी कम होती जाएगी। ओके, जितनी इंक्रीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हो जाएगी जितनी। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक फिल है, सेम फिल का भी यही ऑप्शन है अभी यहाँ तक, ठीक है। फिल के और भी ऑप्शन है लेकिन जब हम उनको पढ़ेंगे तो तब फिल के बारे में पढ़ लेंगे। ओके, ये देखिए हम करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं, सेम एज ऑक्यूपाई। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो यहाँ पर कुछ मोड्स हैं जिसे हम पिक्चर की मोड्स बोलते हैं। हम इन पिक्चर्स की मोड्स को यहाँ से पढ़ सकते हैं। इनको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी एक पिक्चर जो है वो इंटरनेट से एक पिक्चर ले आते हैं ताकि हम जो है वो ईज़िली जो है इन्हें देख सकें। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो है यहाँ पर एक इंटरनेट से हमारे पास जो है हमने एक वुल्फ की इमेज ले लिया है अपने इन मोड्स को समझने के लिए। अब देखिए हम इन मोड्स पे जैसे जैसे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वन मोड जो है ये सिंपल सा, ये डिसॉल्व है, इस पर इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास ये जितने टूल्स हैं इसमें क्या होगा कि हमारा जितना जो को डार्क कलर होगा ना, जो हमारा डार्क कलर है वो इनमें से ये जो हमारे पास उन्होंने एक अलग अलग आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर लाइन है और एक यहाँ पर लाइन है। इनमें क्या होगा कि हमारे यहाँ पर जो लाइट कलर है, जो सिंपल वाइट कलर आपको शो हो रहा है वो क्या होगा, वाइट कलर बैकग्राउंड से टोटली रिमूव हो चुका है। आपको इसमें सिर्फ जो डार्क कलर्स हैं, ब्लैक होगा या रेड होगा, येलो होगा, इसमें जो डार्क कलर्स होंगे वो आपको डार्क कलर शो होंगे। वो वाइट कलर होगा आपकी स्क्रीन पे ही, लेकिन वो आपको यहाँ पर शो नहीं होगा बिल्कुल भी। ओके, और अगर हम यहाँ से चलते हैं इन यहाँ पर किसी में भी आप क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ लाइट सा डिफरेंस होगा, लेकिन इनमें क्या होगा कि वो आपको रिमूव हो जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पर ये जो निचले वाले में चलते हैं इसमें क्या होगा कि हमारे जो डार्क कलर्स होंगे वो डार्क कलर्स रिमूव हो जाएंगे और जो दूसरे कलर्स हैं वो हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर आपको सिर्फ शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें क्या हुआ है कि ब्लैक कलर रिमूव हो गया और वाइट कलर वैसे का वैसा रह गया है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पर जो है इस एरिया की सिलेक्शन करें तो हमारे पास एक बहुत ही मज़े की जो की ड्रॉ जो है वो ड्राइंग बन जाती है अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो। उसके बाद ये जो है ये क्या करेगा कि ये ओवरले कर देगा हमारे जो इमेज होगी, उस इमेज में से जो बैकग्राउंड की इमेज होगी उनको भी शो करना स्टार्ट कर देगा। आपको जो होना स्टार्ट हो गया हार्ड लाइट, इसमें से लाइट सा शो करना कुछ चीज़ें स्टार्ट कर देगा। ओके, यहाँ पर जो डिफरेंसेस में आपको शो होगा इसमें बहुत उसने कुछ कलर्स को ही टोटली चेंज कर दिया, लेकिन बैकग्राउंड को शो कर रहा है लेकिन अपने कलर्स को बिल्कुल डार्क कर लिया। ओके, यहाँ पर एक्सप्लोसिव है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट है, तो क्या होगा कि हमारा इसने क्या किया, इसके कलर्स को इसने इन्वर्ट कर दिया है। और आपको अगर हम सब्ट्रैक्ट पे करते हैं और यहाँ पर मूव करते हैं तो क्या किया उसने कुछ कलर्स को यहाँ में से रिमूव कर दिया और आपको कुछ इस तरह की इमेज है वो शो करनी स्टार्ट कर दी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर डिवाइड है, तो उसने क्या किया कि हमारी जो कलर है उस कलर को ही टोटली इन्वर्ट कर दिया है।
जो कि हम अपने इन्वर्ट टूल से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये क्या है कंट्रोल इन्वर्ट। इन्वर्ट में क्या होता है कि हमने हमारे पास ये इमेज है, तो हम चाहते हैं कि इसका जो ब्लैक कलर है वो वाइट में चेंज हो जाए, जो वाइट है वो ब्लैक में। इसका एक डायरेक्ट कमांड होती है, अगर हम कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो ये फिर भी ऐसे आपकी इमेज को चेंज कर देते हैं। और अगर हम यहाँ से नहीं चेंज करना चाह रहे, हम यहाँ पर जाएं, आप सिंपल यहाँ पर इमेज पे आते हैं। इमेज पे आने के बाद आपने एडजस्टमेंट पर आना है। एडजस्टमेंट पर आने के बाद यहाँ पर कंट्रोल आई आपके पास इन्वर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारी इमेज जो है वो ब्लैक कलर वाइट में एंड वाइट कलर ब्लैक में चेंज हो जाए। ओके, लेयर पैनल में इतना ही है। बाकी जो ये लेयर पैनल है हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में, ये जो ऊपर आपके पास यहाँ पर कुछ मोड शो हो रहे हैं, इन मोड्स के बारे में, और ये जो नीचे मोड शो हो रहे हैं इन मोड्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में